नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बुक रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर के लिए आई हुई है मार्केट में। तो ये बुक कैसी है, हम आपको इसका रिव्यू कर रहे हैं। तो ये बुक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए शैक्षणिक प्रबंध एवं प्रशासन, यानी कि मैनेजमेंट का जो चैप्टर होता है उसके पार्ट के जो 50 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर 50 क्वेश्चन को टारगेट करके ये बुक लिखी गई है। और इसके लेखक हैं डॉक्टर मुकेश पंचोली, और ये च्यवन प्रकाश जयपुर से पब्लिक होती है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी किताब लग रही है मुझे और काफ़ी बेहतरीन होती है। इसमें कंटेंट भी ठीक दिया गया है। तो उसको मैं एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो ओनली ये फर्स्ट ग्रेड के लिए मैनेजमेंट वाला पार्ट है, उसके लिए जिसके 15 क्वेश्चन होते हैं। तो अंदर जाकर देखते हैं इसकी किस तरह क्या दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं शैक्षणिक प्रबंध एवं प्रकाशन की डॉक्टर मुकेश पंचोली के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम इसको बता देते हैं, ये फिक्स रेट पर इसकी कीमत होती है, फिक्स रेट पर। और यहाँ पर ये 120 रुपये की मार्केट में अवेलेबल होती है। उसके बाद यहाँ देखते हैं इसने कंप्लीट सिलेबस कवर किया हुआ है। तो मैं आपको जूम करके इसका यहाँ पर एक एक दिखा देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट में गत वर्षों के मॉडल पेपर दिए गए हैं 1 से 8 तक। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके बाद हर चैप्टर के बाद इसमें प्रश्न दिए गए हैं। भारत में शिक्षा का इतिहास, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें प्रत्येक सिलेबस के पॉइंट को कवर किया गया है। और हर चैप्टर के बाद में उसमें प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन वो भी इसमें ऐड किए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिलिट्री स्कूल वगैरह, यानी कि एक भी चैप्टर इन्होंने नहीं छोड़ा है ना। और बाद में इसके मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं, संक्षिप्त शब्दावली दी गई है और कंप्लीट जैसे। और ये है यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, जैसे यहाँ पर 2020 को, और यहाँ पर डेट वाइज इसको मेंशन किया गया है और उसमें साथ में इसके आंसर भी दिए गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक लग रही है मुझे। और इसको आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए ये कॉमन पेपर में शामिल होती है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सारे ये मॉडल पेपर हैं, जैसे यहाँ पर ये 2018 का मॉडल पेपर है। ये 2000 डेट वाइज ऐड किया गया है, ये 4/8/2020 को हुआ था। और इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है 9/1/2020 का ये मॉडल पेपर है। और सभी का ये यहाँ पर आंसर भी साथ में दिए गए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कर पढ़कर भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर जैसे ये है, भारत स्काउट एवं गाइड की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर 1 दे रखा है, 7 नवंबर 1950 को। ठीक है। और इस तरह से हर क्वेश्चन का इसमें आंसर साथ में दिया हुआ है। इसके साथ में ये सारे मॉडल पेपर इस तरह से दिए हुए हैं। और जैसे इसके बाद यहाँ पर आता है, ये फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर ही बहुत अच्छा समझाया हुआ है इसमें। यहाँ पर देखते हैं इस तरह से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये इसका फर्स्ट चैप्टर है। और यहाँ पर इस तरह के बहुत ही अच्छे पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। यानी कि आपको ये फर्स्ट ग्रेड के लिए मैनेजमेंट वाले चैप्टर है, इस वाला टॉपिक के लिए बहुत ही बेहतरीन। इस तरह यहाँ डायग्राम के द्वारा भी यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे उच्च शिक्षा सुधार है, तो इसको डायग्राम के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर टेबल के वगैरह इसके बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें समझाया हुआ है। और प्रत्येक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। यानी कि चैप्टर पढ़ने के बाद आप उसको वापस रिवाइज करने के लिए पिछले क्वेश्चन बहुत ही जरूरी होते हैं। इसके बाद ये दूसरा चैप्टर है, भारत में शिक्षा का इतिहास। और यहाँ पर ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं कि पुस्तक को पढ़ने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि इसमें आपको बाद में अगर आप नोट्स भी नहीं बना पाते हैं, तो वापस आपको जब आपको एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज करना होता है, तो आप इसको फास्टली रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मेन पॉइंट को इसमें अंडरलाइन कर लो, उसके बाद आपको दोबारा से वही पॉइंट आपको पढ़ने होते हैं। इस तरह से आप मुख्य बिंदुओं को इसमें हाईलाइट कर सकते हैं। ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, उसके साथ में फिर इसके यहाँ पर
क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। और जो थ्योरी वाले पार्ट में रह जाती है उसका क्वेश्चन में भी दिया जाता है, क्वेश्चन के द्वारा वो चीज़ क्लियर हो जाती है। इसके बाद ये थर्ड टाइप चैप्टर है और ये मुझे बहुत अच्छी ठीक सा किताब लगी, तो आप इसको ज़रूर से यूज़ करें। यहाँ पर ये फोर्थ चैप्टर है और इसके साथ भी फिर यहाँ पर इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये चैप्टर नंबर 5 शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन का, यहाँ पर इसके फिर क्वेश्चन होकर, तो मतलब हर चैप्टर में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 14 है प्रमुख शैक्षणिक अभिकरण, एनसीईआरटी वगैरह, ये यहाँ पर जो भी है एनसीईआरटी के कार्य, आरटी, हर चैप्टर के साथ में प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं इसमें। इसके बाद में लास्ट में यहाँ पर मॉडल पेपर दिए हुए हैं और यहाँ पर ये आपको इनकी फुल फॉर्म दिए गए हैं, संक्षिप्त शब्दावली दी गई है, यानी कि कुछ भी जब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के आधार पर यहाँ पर ये शब्दावली दी गई है। ये 18 नंबर के चैप्टर में दिए गए। उसके बाद में 19 चैप्टर में मॉडल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर दिए गए हैं इसमें। तो इसमें 1 से लेकर 10 तक इसमें मॉडल पेपर यानी 10 मॉडल पेपर इसमें आपको मिलेंगे। ये मॉडल पेपर 6, 7 इस तरह से, और ये प्रत्येक मॉडल पेपर में 15-15 क्वेश्चन है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आपको, ये 6 नंबर का मॉडल पेपर है और इसमें 15 क्वेश्चन है और आपको इस तरह के इसमें साथ में आंसर भी दिए गए हैं। इस तरह से आप डायरेक्ट इसको बहुत फास्ट तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। ये लास्ट का पेज है इसका 164 नंबर पेज है और इसके मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4। तो ये आपका एक कंप्लीट बुक रिव्यू है। और इसके अलावा एक दूसरी किताब आती है राठ पब्लिकेशंस की, तो जैसे वो मार्केट में अवेलेबल होगी, मुझे अभी अवेलेबल नहीं हुई थी, तो उसका मैं जब वो आ जाएगी तो मैं इसको कंपेयर करके आपको फिर से रिव्यू दूंगा इसको। तो ये आपको मेरे हिसाब से तो बहुत ठीक किताब है। आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। थैंक यू। इस तरह से अगले बुक्स के रिव्यू के देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।